छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में 26 जवान शहीद। आईडी ब्लास्ट में कई जवान बुरी तरह घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया। सीआरपीएफ कमांडर समेत 6 जवानों का अब तक कोई सुराग नहीं। 300 से ज्यादा नक्सलियों ने ग्रामीणों के वेश में जवानों पर बोला धावा, हथियार भी लूटकर फरार। 24 जवानों की शहादत से कांपा देश। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, जवानों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सुकमा में हुए हमले पर जताया दुख। शहीद जवानों के परिजनों से जताई संवेदना। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर कल सुकमा का करेंगे दौरा। सीआरपीएफ के डीजीपी घटनास्थल का करेंगे दौरा। झारखंड में महिला नक्सल कमांडर की गिरफ्तारी के विरोध में आज नक्सलियों ने बुलाया बंद। खूंटी समेत कई जगहों पर दिखा व्यापक असर। हासन में कर्नाटक के सीएम के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। पक्षी से टकराने के बाद आपात स्थिति में। दिल्ली से कोलकाता जा रहा एयर इंडिया का विमान पक्षी से टकराया। फ्लाइट में सवार सभी यात्री सुरक्षित। पायलट ने सूझबूझ से विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई। कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंडिंग से ठीक पहले हुआ था हादसा। पुलवामा में पीडीपी नेता अब्दुल गनी को आतंकियों ने मारी गोली, अस्पताल में तोड़ा दम। घाटी में पत्थरबाजों का तांडव जारी। श्रीनगर में सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर किया पथराव। घाटी में हालात को लेकर महबूबा मुफ्ती की दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात। पत्थरबाजों से निपटने के लिए राज्य सरकार को 3 महीने का वक्त। जम्मू में सामने आया गौरक्षकों की बर्बरता का वीडियो। परिवार पर किया हमला, तंबू को किया आग के हवाले। एक हफ्ते बाद घाटी में फिर खुले स्कूल कॉलेज। पुलवामा में हिंसा के बाद बंद थे सभी स्कूल। पटना में सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे आरजेडी विधायक को स्थानीय लोगों ने घेरा। पुलिस ने भीड़ की चंगुल से छुड़ाया। हंगामा कर रहे स्थानीय लोगों की विधायक के समर्थकों से हाथापाई। इलाके में जर्जर सड़क से लोगों में गुस्सा। फरीदाबाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सभा में एक महिला का जमकर हंगामा। पति के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से थी नाराज। रोहतक में बिजली पानी से परेशान लोगों का अनोखा विरोध। लघु सचिवालय में ढोल नगाड़े बजाकर प्रदर्शन किया। तिरुवनंतपुरम में केरल के बिजली मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। झांसी के भगवंतपुरा में गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दक्षिण 24 परगना में भीषण आग में 3 दुकानें जलकर खाक। कारोबारियों को लाखों का नुकसान। राजस्थान के झालावाड़ में शॉर्ट सर्किट से 2 मंजिली इमारत में लगी आग। घर में रखा कीमती सामान जलकर खाक। बीकानेर के सरकारी अस्पताल में सांप दिखने पर हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया। नागपुर में शेफ विष्णु मनोहर ने रचा कीर्तिमान। लगातार 57 घंटे खाना बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लखनऊ में पंचायती राज कार्यक्रम में बोले योगी आदित्यनाथ, हर गरीब की झोपड़ी तक पहुंचाएंगे बिजली। गौ तस्करी रोकने के लिए गायों के लिए भी जारी हो सकता है आधार जैसा कार्ड। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। गृह मंत्रालय की कमेटी ने रखी है सिफारिश। उत्तराखंड में नए शैक्षणिक सत्र से सभी कॉलेजेस में वंदे मातरम होगा अनिवार्य। राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का ऐलान। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन नकली पासपोर्ट में दोषी करार। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कल होगी सजा पर सुनवाई। छत्तीसगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी। दंतेवाड़ा में पुलिस के हत्थे चढ़ी महिला नक्सली। सीतापुर में दहेज में बोलेरो नहीं मिलने पर महिला को ससुराल में जिंदा जलाया गया। ससुर हिरासत में, पति और सास फरार। अमरोहा में नेटबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी शुमायला को बेटी पैदा होने पर पति ने दिया तलाक। इंसाफ के लिए मुख्यमंत्री योगी से लगाई गुहार। नोएडा के सेक्टर 5 में 1 लाख की फिरौती के लिए 4 साल की मासूम बच्ची का कत्ल। 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के लखीमपुर खीरी में भूमि विवाद को लेकर दबंगों ने थाने में निकाली पिस्टल। पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। सहारनपुर में अंबेडकर जयंती पर 2 गुटों में हुए पथराव में 10 लोग गिरफ्तार। कई उपद्रवियों की तलाश जारी। लखीमपुर खीरी में बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। तिलक समारोह से लौट रहे 3 युवकों की मौके पर हो गई मौत। शाहजहांपुर में खनन माफियाओं का आतंक। लाठी डंडों से लैस होकर सीओ के आवास पर बोला हमला। बिजनौर से आईएस के संदिग्ध के पकड़े जाने के बाद खुफिया एजेंसी सतर्क। लखीमपुर खीरी में नेपाल से लगती सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी।
लखीमपुर खीरी में 30 लाख की ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया तस्कर, मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। फर्रुखाबाद में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के घर चोरों ने बोला धावा, ताला तोड़ कीमती सामान लेकर फरार हुए। सुपौल में नेशनल हाईवे पर ट्रक और ऑटो में आमने सामने की टक्कर, हादसे में 3 की मौत, 8 घायल, गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। पटना के मसौड़ी में बेटी ने पति के साथ मिलकर मां को मौत के घाट उतारा, महिला के अवैध संबंधों से नाराज थी बेटी। सीतामढ़ी के बाजपट्टी में मानवता हुई शर्मसार, पनाह देने के नाम पर लड़की से उसके मामा ने कई सालों तक हवस का शिकार किया। मधुबनी में 3 दरिंदों ने नाबालिग से किया गैंगरेप, ग्रामीणों की मदद से 3 पुलिस की गिरफ्त। कटिहार में शराब पीते पकड़ा गया सरकारी स्कूल का हेडमास्टर, पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार में अपराधियों का आतंक, हाजीपुर में डीएम दफ्तर के पास मछली कारोबारी को गोली मार 4 लाख लूटकर फरार हुए बदमाश। बेगूसराय में रेलवे ट्रैक के पास महिला के शव के पास मिली जिंदा बच्ची, पुलिस को प्रेम प्रसंग से हत्या का शक। दरभंगा में टीईटी परीक्षा को लेकर आइसा का चक्का जाम, स्टेशन पर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को जबरन रोका। बेगूसराय में ट्रेन में तलाशी के दौरान 62 किलो गांजा बरामद, आर्मी में तैनात हवलदार समेत 3 तस्कर गिरफ्तार। पटना के कंकरबाग में नूतन अपार्टमेंट में आग से अफरा तफरी, आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गोड्डा में कोयले से लदे डंपर से कुचलकर एक मजदूर की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाया। गिरिडीह में मवेशियों से लदे वाहनों पर स्थानीय लोगों ने बोला हमला, पत्थरबाजी में डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन, फीस बढ़ोतरी के विरोध में हंगामा। कोलकाता में मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार। अकोला में डीएम के तबादले के विरोध में सड़क पर उतरे लोग, प्रशासन ने तबादले पर रोक लगाने की मांग की। मुंबई में दिल दहला देने वाली वारदात, बेटी को परेशान करने से रोकने पर दबंगों ने जिंदा जलाया। मुंबई के बडाला में झुग्गियों पर हाई टेंशन तार गिरने से 5 लोग बुरी तरह झुलसे, सभी अस्पताल में भर्ती। नासिक में मुर्गियों के शिकार के चक्कर में मुर्गी फार्म में फंसा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने बेहोशी का इंजेक्शन देकर काबू में किया। अजान पर विवादित ट्वीट को लेकर सिंगर अदनान सामी ने सोनू का किया बचाव, कहा सोनू के मामले में गलतफहमी हुई तो वो एक अच्छे इंसान। लुधियाना में नशा तस्कर को पकड़ने के लिए कार की बोनेट पर कूदा पुलिसकर्मी, कुछ दूर बाद पुलिस वाले को नीचे गिराकर मौके से फरार हुआ बदमाश। भटिंडा में 200 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया नाइजीरियन, पुलिस को 2 और की तलाश। अमृतसर में एक एनआरआई से किसानों को मिली प्रेरणा, अपने खेत में नीदरलैंड्स का खीरा उगाकर लाखों की कमाई। पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का ऐलान, अमृतसर के उठिया गांव में आगजनी में तबाह हुए किसानों को सरकार से मिलेगा 24 लाख का मुआवजा। पटना में बीपीएससी दफ्तर के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने भांजी लाठी। मध्य प्रदेश के उमेरिया में इन्फेक्शन से 2 शावकों की मौत, राज्य में पिछले 1 साल में 40 बाघों की हो चुकी है मौत। देहरादून में आंचल पांधी मर्डर केस में फरार चल रहे उसके पति राहुल पांधी गिरफ्तार, दिल्ली में हुई गिरफ्तारी। नैनीताल में जंगलों को आग से बचाने के लिए ड्रोन की ली जाएगी मदद, वन विभाग ने सफल परीक्षण किया। भरतपुर में बीमार पत्नी को देखकर लौट रहे पति और उसके दोस्तों की जीप सड़क पर पलटी, 3 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। करौली में बहन की डोली उठने से पहले उठी भाई की अर्थी, शगुन लेकर बाइक पर जा रहे 2 भाइयों को ट्रक ने कुचला, एक की मौके पर ही मौत। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में सांसद एन क्रिस्तप्पा के बेटे की गुंडागर्दी, बेंगलुरु हाईवे पर टोल नाके में की तोड़फोड़, पुलिस ने दर्ज किया मामला। मध्य प्रदेश के मंदसौर में महिलाओं ने शराब ठेके पर बोला धावा, दुकान से शराब लूट कर जाती दिखी।
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में 7 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या, आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। नादिया में तेज आंधी से जानमाल को भारी नुकसान, 4 लोगों के मारे जाने की खबर। अहमदाबाद में ससुराल में पत्नी को मारने के लिए चाकू लेकर पहुंचा एक शख्स, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। इलाहाबाद के नवाबगंज में एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या, घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा। हाथरस में आईपीएल पर सट्टा लगाते 2 सटोरिये गिरफ्तार, 4 मोबाइल फोन, टीवी के साथ 35,000 कैश बरामद। सऊदी अरब में रह रहे शख्स ने फोन पर गाजियाबाद में अपनी पत्नी को दिया तलाक, पीड़ित महिला ने योगी से लगाई इंसाफ की गुहार। हरदोई में ट्रिपल तलाक पीड़ित महिला ने इंसाफ की लगाई गुहार, न्याय नहीं मिलने पर मांगी इच्छा मृत्यु। रोहतक में ट्रैफिक का उल्लंघन करने पर पुलिस वालों को भी राहत नहीं, 1 हफ्ते में 100 पुलिसकर्मियों के काटे गए चालान। दिल्ली के नंदनगरी में बीए के छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या, मृतक छात्र अमित शालीमार गार्डन का रहने वाला। दिल्ली में अमेरिका में भारतीय राजदूत नवतेज सिंह सरना की बुजुर्ग मां पर नाती ने किया जानलेवा हमला, अस्पताल में कराया गया भर्ती। संपत्ति के चलते ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में रहने वाले 86 साल की सुरजीत सरना को गला दबाकर मारने की कोशिश की, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। देहरादून में मॉल के बाहर पुलिस वालों के 2 गुटों में झड़प, एक जवान और उसके साथियों की बेरहमी से पिटाई। चंपावत में सरकारी दफ्तरों पर एसडीएम का छापा, औचक निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी गायब दिखे। सचिन तेंदुलकर आज मना रहे हैं अपना 44वां जन्मदिन, मुंबई में उनके घर के बाहर फैंस का जमावड़ा। सचिन को केरल के फैंस का अनोखा तोहफा, कालीकट के मालाबार क्रिश्चियन कॉलेज में सचिन को समर्पित लाइब्रेरी, सचिन पर लिखी किताबों के संग्रह। अहमदाबाद में गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा का सम्मान सिक्कों में तौला गया। जमशेदपुर के आदित्यपुर में पानी के लिए मचा हाहाकार, रात 2 बजे से ही पानी के लिए लगती है लाइन। मध्य प्रदेश के रीवा में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, 43 डिग्री से ऊपर पहुंचा तापमान। रेगिस्तान में गर्मी का सितम, चूरू में पिछले 1 हफ्ते से पारा 46 के पार, गर्म हवाएं चलने से लोगों की मुसीबत बढ़ी। धौलपुर में चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के थपेड़ों ने किया लोगों का जीना मुहाल, तापमान 45 डिग्री के पास। महाराष्ट्र में भी कई जिलों में भीषण गर्मी से हाहाकार, अकोला में आज तापमान 42 डिग्री के ऊपर। यूपी के महाराजगंज में तेज आंधी और बारिश में गिरे कई पेड़, कई घरों को भी नुकसान। असम के बरपेटा में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, 3 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन बेहाल।